हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विवेक मिश्रा टेकमेट इन्वेस्टर। हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड है। सबसे पहले दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में आप सभी को मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, आपको लगातार दिख रहा होगा कि अपना जो एशियन बाजार है उसमें गिरावट बनी हुई है। पर यहाँ पे आपको मैं कहूँगा दोस्तों कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा एक बस पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक देखने को मिलने वाला है। एक तो मेन चक्कर ये था दोस्तों कि कोई जब भी मार्केट में फॉल रहता है तो कोई एक सिंपल सा फैक्टर नहीं होता है। जैसे कि आपको देखने को मिलेगा कि अपनी पूरी बाजार में बहुत सारे कंपनी है जिसमें डाउनफॉल, मतलब ओवरऑल में डाउनफॉल है। ऐसा एक पर्टिकुलर शेयर में नहीं गिरावट है कि उसमें खराब खबर आ रखी है जिसकी वजह से उसमें गिरावट है। मेन रीजन दोस्तों इसका यही है कि लगातार जो यूएस के बाजार हैं, अमेरिकी बाजार जो है, उसमें लगातार बहुत भयंकर तरीके से गिरावट देखने को मिली है। उसके मुकाबले अपना एशियाई बाजार की बात करें, खास करके अपने इंडियन बाजार की बात करें, तो हम लोगों को उसके मुकाबले बहुत कम गिरावट देखने को मिली है। तो अभी भी खुशकिस्मत ही कहूंगा मैं हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों को उतनी ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली है जितनी अमेरिकी बाजार इस टाइम पे देख रहे हैं। आपको मैं कुछ नोटिस कराना चाहूँगा। जैसे ये अमेरिका का है, ठीक है, और वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज आता है। तो देखिए, इसकी जो गिरावट आप देखेंगे दिन प्रतिदिन लगभग कभी 4.5% लगातार आपको गिरता हुआ दिखाई देगा। और ऐसा दोस्तों सिर्फ 1-2 महीने की बात नहीं है, 6 महीने से लगातार ये जो बाजार है, क्योंकि हम लोग इतना खुल के डिस्कस नहीं करते हैं, हम लोग अपने एशियाई बाजार में ही उलझे रहते हैं। तो इसमें हम लोग अपने इंडियन बाजार को मतलब देखते रहते हैं, इसलिए ज़्यादा मॉनिटर नहीं करते। अब देखिए, अमेरिकी जो बाजार है, न्यूयॉर्क का मैं देख रहा हूँ ये स्टॉक एक्सचेंज, आपको दिखेगा 25% से ज़्यादा यहाँ पे गिरावट है। उसके मुकाबले आप अपने निफ्टी 50 को देखेंगे तो हम लोगों को देखने को मिलेगा दोस्तों कि बस 9.5% के करीब ही गिरावट देखने को मिली है। आज आप लोगों को मैं दोस्तों और भी बहुत सारी चीज़ें बताना चाहूँगा कि ये सब जो गिरावट है दोस्तों, ये देखिए, क्योंकि अमेरिका ने अपना जो इन्फ्लेशन था जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ट्रेड हो रहा था, उसको एक तरीके से रोक लगाया, जिसकी वजह से उनकी करेंसी की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। आपने अभी इंडियन आईएनआर और उसका डिफरेंस देखा होगा, उस पर IQ स्टडी करके चैनल है, उसने वीडियो भी बना रखा है, बहुत अच्छा समझाते हैं, ठीक है। करंट अफेयर ऐसे कुछ करके नाम है, मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट इस टाइम पे दिखा दूंगा, ठीक है, तो आपको आइडिया लग जाएगा। मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, और उस वीडियो को आपको जरूर से कहूँगा, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप उस वीडियो को भी जरूर से देखिए। आपको काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल में पता लगेगी, क्योंकि करंट अफेयर को सर बहुत अच्छे से समझाते हैं, तो आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन पता लगने वाली है। तो फिलहाल उससे ही आपको काफ़ी सारा आइडिया लग जाएगा कि मार्केट का हाल ऐसा क्यों है। अब देखिए, सिर्फ एक ही 2 फैक्टर नहीं है, यूक्रेन रशिया का वॉर का फैक्टर तो एक बना ही है, पर उसकी वजह से देखा जाए दोस्तों तो जो अमेरिका कह रहा हूँ, रशिया और यूक्रेन की मार्केट में जो बहुत सारी बड़ी बड़ी रशिया और यूक्रेन की मार्केट में थी जो कंपनियां, उनके कंट्री की, उनके जो बिजनेस थे, अब वो ग्लोबल में दूसरी कंट्रियों को थोड़ा उनका जो सेल है वो ग्रोथ इंक्रीज हुआ है। तो ओवरऑल देखा जाए तो रशिया यूक्रेन में तो घाटा हुआ, मतलब उन कंपनियों को जो रशिया और यूक्रेन में थी, मतलब अब इंडियन कंपनियां भी बहुत सारा वहां पे भी अपना, उनके भी सब्सिडीज हैं, तो उनको भी इफेक्ट हुआ। पर बहुत सी कंपनियां जो सेल एक्सपोर्ट करती थी अपने इंडिया से, चाहे वो चाइना की ही कंपनी हो गई, उनको भी ग्रोथ हुआ है, इंडियन कंपनियों को भी ग्रोथ हुआ है। क्योंकि जो लोग यूक्रेन से सामान लेते थे, जो लोग रशिया से सामान लेते थे, मैं सिर्फ अपने इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑल ओवर ग्लोबल की बात कर रहा हूँ, अब उनका, क्योंकि वहां से एक्सपोर्ट बंद हुआ, क्योंकि उस कंट्री में वॉर चल रही है, तो उसकी वजह से अलग अलग कंट्रियों ने अपना अलग अलग सभी ने ढूंढा कि कहाँ कहाँ से अब एक्सपोर्ट करना है। मान लीजिए इंडिया में ही था, इंडिया से देखिए चीनी और जो राइस था वो बहुत बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट हो रहा है इस टाइम पे, ठीक है। इसकी वजह से आपको देखने को मिले होगा कि पिछले टाइम में आपके जो अपने इंडियन जो राइस की कंपनियां हैं अपनी इंडिया में, उनका काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला होगा। फिर जो अपना शुगर का है वो भी, इथेनॉल तो अपने इंडिया के लिए प्रॉफिट कर ही रहा है कंपनियों के लिए, पर बाहर में एक्सपोर्ट की वजह से भी उनको काफ़ी बढ़िया इस बार पैदावार भी अच्छी हुई थी, तो इस वजह से इन सभी कंपनियों को ग्रोथ आपको देखने को मिला है। और जो
यूक्रेन और रसिया में लोग खरीदते थे, अब वो धीरे धीरे दूसरी कंपनियों की तरफ, दूसरी कंट्री की कंपनियों की तरफ लोग गए हैं, जिसकी वजह से उन कंपनियों को प्रॉफिट हुआ। पर ओवरऑल क्योंकि ग्लोबल में सभी चीज़ों का क्राइसिस चल रहा है, उसकी वजह से जो आपको देखने को मिल रहा है, इसी वजह से मैं आप लोगों को कहूँगा दोस्तों कि अभी देखिए, जैसे हम लोगों का कोरोना एक परफेक्ट एग्जाम्पल हो जाता है। जब 22 मार्च के अराउंड आप लोगों को पता होगा, जब लॉकडाउन था, 21 23 को सबसे भारी गिरावट आई देखने को मिली थी अपने निफ्टी 50 में ही। और उसके बाद देखिए एक साल भी कंप्लीट नहीं हुआ था, वापस से मार्केट ऑल टाइम हाई चली गई थी, मतलब 17 के पार कर दिया था। तो अभी ये जो गिरावट है, ये ज़्यादा परमानेंट गिरावट नहीं रहने वाली है दोस्तों, एक चीज़ तो याद रखिए, क्योंकि हर चीज़ में हर जगह पे ग्रोथ हो रही है, ठीक है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। तो अभी आपको पता ही है, अपने इंडिया ने हाल फिलहाल में जो वो मार्क था 100 यूनिकॉर्न का, उसको भी हिट किया है। तो इस वजह से आपको मैं सिंपल सा कहूँगा कि थोड़ा ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो जेन्युइन प्लेसेस से हैं उनसे देखिए। बहुत से आपको यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगा जो सिर्फ फेक न्यूज़ फैलाते हैं, और एकदम ऐसे जैसे कि आपको लोगो जो है, पर्टिकुलरली जो ऑथराइज चैनल है अपने इंडिया में, उनके भी लोगो लगा लगा के वो दिखाते हैं वीडियोस, तो उसकी वजह से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत सारे मेरे वीआईपी मेंबर्स ने भी मेरे को बहुत सी वीडियो शेयर किया था, तो फिर जिसका कोई वजूद नहीं होता, कोई भी डाटा दोस्तों चेक करिए, आपको कोई भी कुछ एक्सप्लेन कर रहा है उसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। अगर क्रॉस चेक नहीं कर पा रहे हैं तो ये जानने की कोशिश कीजिए कि क्या वो इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं है, थोड़ा पता कर लीजिए खुद, थोड़ा रिसर्च उस पर आपको करना चाहिए। क्योंकि आप किसी में भी, अभी जैसे कि बहुत से दोस्त हैं मेरे, उन्होंने 2-3 लाख एक कंपनियों में लगा रखा है, उसका ज़्यादा डाटा नहीं पता किया है, ठीक है। तो जो कॉमर्स फील्ड में है वो तो समझ जाएंगे, रिकवर कर जाएंगे, पर जो दूसरी फील्ड से हैं, जो मार्केट का इतना कुछ ध्यान नहीं देते, नहीं रखते, बस वो इन्वेस्टमेंट करते हैं कि हमको रिटर्न मिल जाएगा कहीं ना कहीं से बताया हुआ, तो वो लोगों को थोड़ा दिक्कत पड़ जाता है। अब जैसे हम लोग अभी इस वीडियो में पर्टिकुलरली नेशनल एल्युमिनियम पे बात कर रहे हैं, तो देखिए दोस्तों, इसकी भी जैसे कि अभी मैं आपको सिंपल सा 2-3 चीज नोट कराऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी के लिए। आप उसकी 12 महीने की हमेशा परफॉर्मेंस देखिए। 12 महीने की परफॉर्मेंस मतलब ये हो गया दोस्तों, कोई भी कंपनी है, कोई भी कंपनी हो जाए, अगर वो कमा रही है, उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो आने वाले टाइम में भले ही वो किसी क्राइसिस की वजह से इस टाइम पे आपको डाउन परफॉर्म होती हुई दिखाई देगी। जैसे नेशनल एल्युमिनियम हो गया, ये भी शेयर दोस्तों 133 तक गया, और हम लोगों को उम्मीद था कि जैसे ही Q4 के रिजल्ट आएंगे और भी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी, पर अमेरिका के उधर जो इन्फ्लेशन जो था उस पर रोक लगी। और जैसे अपने इंडिया में आरबीआई लगाती है कि तय करती है कितना रेपो रेट रखना है, कितना चीजें रखनी है, उसी तरीके से वहां पे भी जो तय करती है ये गवर्नमेंट, मतलब जो फेड बोलते हैं उनको, तो वो लोग फेडरेशन जो तय करती है, उसके मुकाबले अभी उन्होंने रोक लगाई। तो जो बाहर के मार्केटों में लोग इन्वेस्टमेंट कर रखे थे दूसरी कंट्री में, वो अपनी, क्योंकि उनकी मार्केट की बैंड बजी हुई है, आपने अभी जैसे कि मैंने आपको यूएसए का दिखाया, न्यूयॉर्क का दिखाया, इनका बहुत बुरी तरीके से गिर रखा है। तो ये लोग अपनी जो जहां पे अपनी मेन कंट्री की इन्वेस्टमेंट है उसको संभालने के लिए दूसरे कंट्रियों से एग्जिट ले रहे हैं, और इसी वजह से आपको ओवरऑल ग्लोबल में सभी कंपनियों में मेजर डाउनफॉल देखने को मिलेगा। क्योंकि बहुत ज्यादा बिलियनर्स आपको दोस्तों पता ही है यूएसए से बिलोंग करते हैं, तो और उनकी इन्वेस्टमेंट सिर्फ अपने ही कंट्री में, पर्टिकुलर यूएस की ही मार्केट में नहीं, ग्लोबल में भी रहती है। जैसे अपने इंडिया में कह लीजिए बड़ी मात्रा में रहती है, क्योंकि आपको यहाँ पे एक डेवलपमेंट होती हुई कंट्री है ये इंडिया, तो यहाँ पे इसलिए इनको रिटर्न अच्छा मिलता है। तो इस वजह से यहाँ पे आपको ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो फिलहाल इसी चीज की वजह से दोस्तों आपको मैं सिर्फ ये मोटिवेट करने वाली ही वीडियो थी कि आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो आपको डाउनफॉल है, इसमें सिंपल सा यही कॉल रहेगा, खरीदिए। अगर आपके पास इस टाइम पे सेविंग्स नहीं है तो रहने दीजिए, और जो अभी आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि पोर्टफोलियो थोड़ा कम ही देखिए, क्योंकि सभी के अभी, मेरे भी रेड हो चुके हैं, ठीक है, बहुत से शेयर रेड में ही हैं। तो आप लोगों को यही कहूंगा कि कोई इतनी दिक्कत की बात नहीं है, मार्केट है, रिकवर हो जाएगी। जब इतनी भारी गिरावट रिकवर हो सकती है, और देखिएगा दोस्तों 2-3 साल में हम लोगों को ये जो अभी गिरावट है इससे बहुत ऊपर उभर चुकी होगी, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी और बेटर हो जाने वाली है। तो इस वजह से घबराने की जरूरत नहीं है। 12 मंथ की जैसे हमने इसकी बात की, बहुत अच्छी है, क्वार्टर वाइज अच्छा परफॉर्म कर रही है, प्रोमोटर्स की होल्डिंग अच्छी है, ROE रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा दिखता है। Q4 के अभी रिजल्ट आने हैं, उस पर भी हमारी उम्मीद बनी हुई है कि कैसे आते हैं नंबर। इसके रिजल्ट आने की जो डेट है वो 23 मई है, मतलब दोस्तों अभी से
अगर इसकी बात करें तो दिन है काफ़ी, पर हम लोगों को 13 डेज के अंदर इसके भी रिजल्ट पता लग जाने वाले हैं। और मैं आप लोगों को कहूँगा कि अभी क्योंकि आज बहुत हाई आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ज़्यादा डाउनफॉल है, इस टाइम पे ये अपने सितंबर 2020 के लेवल को टच कर रहा है जो कि सेकेंड सपोर्ट है, तो क्लियरली बाई जोन में है। देखिए मैंने आपको 93 रुपीज़ से 86 वाला जो है ये क्लियरली बाई जोन है, तो आप इसको खरीदने के लिए जा सकते हैं। ऑलरेडी इसने बहुत सारे हमारे जो स्टॉप लॉस थे उसको ब्रेक किया है, तो जिन लोगों ने होल्ड कर रखा है, क्योंकि मैं तो इसमें सेल करने वाला नहीं हूँ, बहुत बेहतरीन कंपनी है ही, हम लोगों को पता है, डिविडेंड भी अच्छा प्रोवाइड करती है, तो ऐसा एज इट इज कोई इतना ये दिक्कत की बात नहीं रहने वाली है। अब इसके आगे के सपोर्ट की बात कर लेते हैं, क्योंकि काफी हमको गिरावट देखने को मिल गई है। तो अब जो सपोर्ट लेके चलेंगे दोस्तों वो 75 का है और बहुत बेहतरीन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है शेयर में, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। बाकी जो बाई करने का जो जोन है वो आपको मैं इसकी रेंज थोड़ी और बेटर कर देता हूं, मतलब आप इसको 80 रुपीज से 93 में बाई कर सकते हैं। और फिर इसमें जो दोस्तों अब टारगेट रहेगा 130 का, 138 का, ये सब आप फॉलो अप करके चल सकते हैं। और मेरा आप सभी को यही कहना रहेगा, चाहे आप किसी में भी इन्वेस्टमेंट कर रखें, अगर उसका फाइनेंशियल डाटा ठीक है, मतलब आप चेक कर सकते हैं स्क्रीनर या कोई भी वेबसाइट, जो BSE NSE कहीं पे भी चेक करिए, हर जगह पे आपको 12 महीने का परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा कि कैसा परफॉर्म किया है। अगर रिजल्ट अच्छे हैं, प्लस में है, कंपनी ने प्रॉफिट किया है, तो बस बने रहिए कंपनी में, आपको वहां से दिक्कत नहीं होने वाली है। उसकी मार्केट कैपिटल पे भी ध्यान रखिए, अगर 1000 करोड़ से ऊपर है तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो थोड़ा ऑपरेटर द्वारा मैनिपुलेट कम की जाती है। यही टोटल अपडेट हो जाएगा दोस्तों नेशनल एल्युमिनियम पे और मार्केट में अप डाउन्स को लेके। अगर आपका कोई सुझाव है या कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। धन्यवाद।